अस्हाबे कहफ कौन थे? ये वो चंद नौजवान थे जिनका जिक्र सूरा कहफ पारा नंबर 15 सूरा नंबर 18 में है। ये 7 नौजवान थे और 8वां इनका कुत्ता भी था। इनको अल्लाह पाक ने बड़ी फजीलत दी। इनका जिक्र ईसाइयों की किताब में भी मोतबर अंदाज में मिलता है और यहूद वंसारा में भी इनका जिक्र ऐसे ही मिलता है। यहूदियों का एक गिरोह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तिहान के लिए आया और उनसे इन असहाब के बारे में दरियाफ्त करने लगे। तो अल्लाह पाक ने सूरा कहफ नाजिल की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको असहाब कहफ का वाक़या बताया। इस वक्त रोमन अम्पायर्स की हुकूमत थी और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के भटके हुए लोग थे और बुत परस्ती करने लगे थे। और ये नौजवान भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से थे और इस बुत परस्ती के अमर से खाइफ थे। और इस वक्त का जालिम बादशाह खुद को खुदा कहलवाता था और कहता था मेरी इबादत करो। उन्होंने इस वक्त के बादशाह के दरबार में तौहीद का नारा बुलंद किया और डट गए कि हम बुत परस्ती नहीं करेंगे और न ही तेरी इबादत करेंगे। हम एक अल्लाह को मानते हैं और इसी की इबादत करेंगे जो तमाम जमीनों और आसमानों का मालिक है। अब सब उनके दर पे हो गए। बादशाह ने इनको कैदी बना लिया और उन पर जुल्म करने लगा। वो किसी तरह वहां से भागे और एक गार में पनाह ले ली और अल्लाह से दुआ और इल्तिजा की। तर्जमा, ये परवरदिगार हमको अपनी रहमत खास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे। तो हमने उनको गार में थपक कर साल हा साल सुला दिया और फिर जब उनको उठाया ताकि देखें कि इन 2 ग्रोहों से कौन अपनी कयाम की मुद्दत का ठीक शुमार करता है। इन नौजवानों को अल्लाह पाक ने तकरीबन 309 साल इस गार में थपकी देकर सुलाए रखा और अल्लाह पाक उनकी करवटें भी बदलता रहा। अल्लाह पाक की रहमत देखो अपने नेक बंदों के लिए। और अल्लाह पाक ने सूरत कहफ में बयान किया है, इस गार में सूरज की रोशनी वहां न पड़ती थी। सूरज जब निकलता और गुरूब होता तो वो दूसरी तरफ से निकलता और गुरूब होता। जिस कदर जरूरत थी रोशनी का वहां से गुजर होता। यह अल्लाह पाक की उन पर रहमत थी और वो सोए रहे। और इनका कुत्ता भी इसी गार के दहाने रहा। इस कुत्ते की हैबत ऐसी थी कि कोई इस गार में दाखिल होना दूर, उसके करीब से गुजरने से भी खौफ खा जाता था। और वो 309 साल बाद जब उठे, अल्लाह का मौजिज़ा देखो, जिस हालत में सोए थे इसी हालत में उठे। नौजवान के नौजवान, ना इनके बाल बड़े हुए, ना दाढ़ियां, ना नाखून, और ना ही उन पर 300 साल का अरसा गुजरने का कोई असर नजर आया। और आपस में बोलने लगे, हम कितनी देर सोए होंगे। एक बोला कुछ देर, एक पहर मतलब दिन का एक हिस्सा, और दूसरे बोले हमारा रब ही खूब जानता है। उनमें एक को उन्होंने चांदी का सिक्का दिया और बोले जो सुथरा खाना हो ले आओ और ख्याल करना और नरमी इख्तियार करना, किसी को इनका पता न चले। ऐसा हुआ तो जरूर तुम्हें संसार करेंगे और अपने दीन में दाखिल करेंगे और तुम कभी फलाना पासकोगे। जब वो बाजार गया और अल्लाह पाक ने असहाब के जरिए ही इनकी इत्तला लोगों में कर दी। और जब वो वापस आया, अल्लाह पाक ने इनकी रूह कब्ज कर ली और वहां अल्लाह पाक ने उन लोगों को दिखाया कि अल्लाह किस तरह अपने बंदों की मदद करता है ताकि अल्लाह की वहदानियत रोज़े आखिर सजा और जजा पर यकीन कायम हो। और अल्लाह बरोज़े क़यामत मेरे हुए लोगों को दोबारा कैसे जिंदा कर सकता है। और अल्लाह ने अपनी मशीयत के तहत इन असहाब कहफ की रूह कब्ज की। और अल्लाह के यहाँ ये कुछ अजब भी नहीं, बेशक वो हर चीज को पैदा करने वाला है और हर चीज पर कुदरत रखता है। और वहां झगड़ने वाले लोगों में कुछ बोले, इस पर इमारत तामीर करा दो। जो लोग गालिब आए उन्होंने वहां मस्जिद तामीर करा ली।